प्रीति तुम तो बड़ा बोल रही थी कि मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये है तुम्हारी अच्छी लाइफ, घर घर जाके खाना देना। हद हो गई है अब। मतलब गलती तुम करो और माफी मैं मांगू। अरे गलती तो मुझसे हुई है तुमसे शादी करके। अरे मेरी किस्मत खराब थी जो तुम जैसा आदमी मिल गया मुझे, जिसको ये तक नहीं पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। तुम्हें शर्म नहीं आती है जगह जगह मुंह मारते हुए? अब ना बहुत हो गया है। ये ताना तो मुझे बहुत बार दे चुके हो कि मैं जगह जगह मुंह मारती हूँ। अरे कहाँ देख लिया तुमने मुझे मुंह मारते हुए? अपनी इतनी फीमेल फ्रेंड से बात करते हो, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, और मैं एक आदमी से क्या बात कर लूँ तुम मुझे मुंह मारना कहते हो? किसी और की पत्नी को देखा है किसी गैर मर्द से बात करते हुए? तो और किसी के पति को देखा है कि ओवर प्रोटेक्टिव होकर अपनी बीवी पे बेवजह शक करते हुए? नहीं ना? गुस्से में इतने अंधे हो जाते हो कि हाथ तक उठाते हो मेरे पे। जैसा करोगी ना वैसे ही भरोगी। अच्छा, तो इस हिसाब से तुम्हारे हाथ ही तोड़ देने चाहिए, जिसका यूज तुम सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए करते हो मेरे पे। तुम तोड़ोगी मेरा हाथ? हाँ तोड़ूंगी, हाथ उठा के दिखाओ। तुम्हें कीड़े पड़ेंगे करण। और तुमने जो मुझे आज चाटा मारा है ना, इसका मतलब मैं तुम्हें चाटा मार के नहीं लूंगी। यहाँ से बाहर निकल के इतनी बेटर लाइफ जीऊंगी कि खुद रिग्रेट करोगे तुम। अरे जा जा, मैं भी देखता हूँ जाके क्या हीरोइन बन जाती है तू। कमाता मैं एक था, उड़ाती तू 10 थी। अरे तेरे जाने के बाद तो मैं वैसे भी खुश रहूंगा। अच्छी लाइफ। दो पिज्जा दो मेरा। बच्चा मेरा है। हाँ तुम्हारा ही होगा। 2 साल हो गए हमें अलग हुए, रहा नहीं गया ना, जाते ही मुंह मार लिया कहीं और। बकवास बंद करो अपनी। जब पूरी बात ना बताओ तो नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने सोचा एक बेटर लाइफ जीऊंगी, और इसीलिए मैं सरोगेट मदर बनी। मुझे एक क्लाइंट मिला, मैंने उनका बच्चा अपनी कोख में ये सोच के रखा कि इनसे जो भी पैसे मिलेंगे उससे एक नया बिजनेस शुरू करूंगी। लेकिन बच्चे की जब डिलीवरी हुई तो वो एक लड़की निकली। क्लाइंट को एक लड़का चाहिए था, और इसीलिए उन्होंने बच्ची को रखने से मना कर दिया और मुझे कोई पैसे नहीं दिए। बच्ची तो मेरी कोख से जन्मी है ना, तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी हुई। तो बस इसी को पालने के लिए जो काम मिला वो कर रही हूँ। प्रीति सच कहूँ तो तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ भी कुछ खास नहीं थी। घर पूरा तहस नहस हो गया था, और इसी तहस नहस के चक्कर में एक दिन मेरा पैर फिसला और मेरी टांग टूट गई। उस दिन समझ में आया कि जब तक तुम इस घर में थी तब तक ही ये घर घर था। कैसी है तुम्हारी टांग? बेटर है। तुम्हें याद है करण, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हम कितने खुश रहते थे। वो भी क्या दिन थे, शायद वो दिन अब लौट के नहीं आने वाले। ऐसा नहीं है, दिन तो वही थे, लेकिन शायद हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं। हम एक दूसरे में ही उलझे रहे और पता ही नहीं चला कब हम हमसे मैं बन गए। बात बात पर एक दूसरे को लव यू बोलने वाले सॉरी बोलने में शर्मिंदगी महसूस करने लगे। प्यार की जगह गलतफहमी ने ले ली, और सॉरी की जगह ईगो ने। अभी तो लग रहा था हम आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन हम अकेलेपन में कैद हो रहे हैं। करण, अगर तुम चाहो तो हम उस रास्ते पे वापस से मिल सकते हैं जहाँ से हम अलग हुए थे, क्योंकि तुम भी उसी मोड़ पे खड़े हो जहाँ मैं खड़ी हूँ। क्या पता हमारे रास्ते एक होने से मंजिल थोड़ी और करीब हो जाए।